हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब यहाँ पर चोर और कोतवाल की बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक नई कहावत आ गई है कि उल्टा टॉक चार्ज आरबीआई को डांटे। जी हाँ, आज ये बात करने जा रहा हूँ टॉक चार्ज के कुछ अपडेट्स के बारे में। टॉक चार्ज एक ऐसी ऐप जिसको अब तक का सबसे बड़ा ई वॉलेट स्कैम कहा जा रहा है। आज से 4-5 महीने पहले आपको याद होगा मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। उसके बाद में भी मैंने 1-2 अपडेट्स जो है अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाई कि किस तरह से ये कंपनी जो है ऑपरेट कर रही थी, कैसे इसने हजारों लाखों लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है और उसके बाद तमाम सारे लीगल नोटिस किस तरह से अपने यूजर्स को भेजे हैं। अगर आप नए हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके बारे में जो भी मैंने अब तक डिटेल्स दी हैं उनकी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। और इस वीडियो के अंत में भी मैं आपको कुछ अंश लगा दूंगा जिसमें कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि टॉक चार्ज क्या है। अब अपडेट की बात कर लेते हैं। अपडेट ये है कि टॉक चार्ज का जो सीईओ है, फाउंडर है अंकुश कटियार, उसको गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने 4 सितंबर को अंकुश कटियार को गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर धारा 420 और 120 बी लगाई गई है और ये जो केस है ये EOW यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग गुड़गांव में चल रहा है। 4 तारीख की गिरफ्तारी के बाद 5 तारीख को अदालत में इनकी पेशी की गई और उसके बाद उसको रिमांड पर लेने के लिए भी आग्रह किया गया। हालांकि अंकुश कटियार जो इस समय अस्पताल में भर्ती है स्वास्थ्य कारणों की वजह से। अब मैं आपको समझाता हूं कि उल्टा टॉक चार्ज आरबीआई को डांटे। ये मैंने क्यों कहा? ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि टॉक चार्ज के जो वकील हैं, यानी कि टॉक चार्ज के इस केस को देखने वाले वकील का ये कहना है कि उन्होंने आरबीआई के ऊपर केस कर दिया है और आरबीआई से 116 करोड़ रुपए की डिमांड की है। ऐसा उनका आरोप है कि आरबीआई के नोटिस की वजह से ही, जो कि 2 अप्रैल 2024 को आया था, टॉक चार्ज को इतने बड़े नुकसान को उठाना पड़ा। अब यहाँ पर टॉक चार्ज का एक अलग मत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि टॉक चार्ज पिछले कई महीनों से अपने यूजर्स को नोटिसेस भेज रहा है और उनसे पैसों की रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। टॉक चार्ज का ये कहना है कि उन्होंने जो कैशबैक अपने यूजर्स को दिए थे, उनके यूजर्स ने उनका कॉमर्शियली इस्तेमाल किया था। यानी कि अपना फोन तो रिचार्ज किया ही था, लेकिन उसका जो भी कैशबैक उनको मिला था उसको वो कॉमर्शियल तौर पर, यानी कि अगर मुझे 1 लाख रुपए का मान लीजिए कैशबैक मिला हो और मैं अपने रिचार्ज के साथ साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी और लोगों को पैसा दे करके, यानी कि कॉमर्शियली इस्तेमाल करके मैं टॉक चार्ज से रिचार्ज करा रहा हूं लोगों के और उससे मैं फायदा ले रहा हूं, इस तरह का आरोप जो है टॉक चार्ज ने अपने यूजर्स पे लगाया है। और साथ में चूंकि आरबीआई ने एक स्पष्ट गाइडलाइन दी थी 2 अप्रैल 2024 के नोटिस में, आरबीआई ने साफ साफ ई वॉलेट को खत्म करने, क्योंकि उन्होंने कहा कि टॉक चार्ज के नाम से जो कंपनी ई वॉलेट चला रही है ये पूरी तरह से इलीगल है, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी भी तरह के वॉलेट को ऑपरेट करने का। उसके बाद टॉक चार्ज अपने यूजर्स को पहला नोटिस भेजती है और कहती है कि जितने भी पैसे आपने हमसे लिए हैं कैशबैक के तौर पे वो आपको वापस करने पड़ेंगे और अगर आप वापस नहीं करते हैं तो आरबीआई आप पर कार्रवाई करेगी। हालांकि इसके ठीक बाद आरबीआई ने एक और नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने साफ साफ चिताया टॉक चार्ज को कि हमारे नाम पर आप यूजर से उगाही नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमारे नाम का डर दिखा करके कि आरबीआई जो है वो यूजर्स पे कार्रवाई करेगी। ऐसा किसी भी आरबीआई के आदेश में नहीं लिखा गया था। इसी नोटिस में आरबीआई ने टॉक चार्ज को चिताया और कहा कि वॉलेट में उपलब्ध सारी राशि तुरंत यूजर्स को 18 मई 2024 से पहले वापस कर दी जाए। लेकिन वापसी की तो बात कौन कहे, यहाँ पर टॉक चार्ज ने यूजर्स को ही हैरेस करना शुरू कर दिया लीगल नोटिस भेजकर। आपको बता दूं कि ऐसे यूजर्स के पास नोटिस भेजे गए जिन्होंने की टॉक चार्ज का इस्तेमाल करना काफी समय पहले से ही बंद कर दिया था, यानी कि पहले उन्होंने टॉक चार्ज में पैसे लगाए, वॉलेट में मिलने वाले कैशबैक का इस्तेमाल किया और उसके बाद अब वो एक्टिव यूजर नहीं थे, बावजूद इसके उनको टॉक चार्ज की तरफ से रिकवरी के नोटिस भेजे गए। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, चूंकि आज कंपनी का यह कहना है कि चूंकि आरबीआई की गाइडलाइंस आई, उन्होंने हमारा वॉलेट जो है रोक दिया, उसकी वजह से हमें यूजर्स को जो भी ऑपरेट वो कर रहे थे, यूजर्स से जो पैसा लेना और देना, वो सारी चीजें रुक गई, जिसकी वजह से आज कंपनी को इतना बड़ा घाटा, इतना बड़ा नुकसान लेना पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि कंपनी ने ऑलरेडी फरवरी 2024, जो कि अप्रैल के नोटिस से 2 महीने पहले ही लोगों को कैशबैक देना बंद कर दिया था। और देगी भी कैसे, आपको पता ही होगा, मैंने पहले समझाया था कि किस तरह के कैशबैक ये लोगों को ऑफर कर रहे थे। अपने यूजर को कुछ भी अनाप शनाप 33% से लेकर 50% से लेकर 100% तक के कैशबैक जो है लोगों को ऑफर किए जा रहे थे। शर्त ये थी कि आपको जो लगाई हुई राशि है, मान लीजिए आप 5,000 रुपए लगाते हैं तो 5,000 रुपए आपको अपने वॉलेट में रखने पड़ेंगे और उसके ऊपर आपको, अगर आप 6 महीने तक वो
पैसा रखते हैं तो आपको 1600 रुपए मिल जाएंगे। अगर आप 1 साल के लिए रखते हैं, 2 साल के लिए रखते हैं तो कुछ और राशि है। ऐसे करते करते अगर आप 5 साल के लिए रखें, 6 साल के लिए रखें, यही 5000 जो है वो 50,000 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर यूजर्स ने क्या किया, इस तरह के जब भी कोई इस तरह की स्कीम आती है तो यूजर्स का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स खोल लिए। कोई 5000 रुपए से, कोई 7500 रुपए से। इनफैक्ट इनके बाद में 75,000 रुपए की भी स्कीम्स आई थी, जिसमें कि आप इतने साल तक पैसे रखते हैं तो 75,000 रुपए आपके 7.5 लाख रुपए हो जाएंगे। तो मतलब समय समय पर अलग अलग डील्स, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं आगे दिखा दूंगा। कुछ डील्स जो है उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको दिए भी हैं वहां पर। तो इस तरह की इंपॉसिबल डील्स कंपनी के द्वारा दी गई। लेकिन अगर कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की बात की जाए तो कहीं से भी कन्विंसिंग नहीं था कि कंपनी इस तरह के प्रॉफिट्स अपनी जनता को कैसे देगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस ओवर कॉन्फिडेंस में ये लोग जी रहे हैं कि आज ये आरबीआई तक को चैलेंज कर रहे हैं। इससे कुछ लोगों को लग सकता है कि हाँ यार हो सकता है दम हो, लेकिन दम किस बात की है। सबसे पहले तो जो वॉलेट ऑपरेट कर रहे हो, आप कोई बैंक नहीं हो, कोई एनबीएफसी नहीं हो, आप किस तरह से किसी को प्रॉफिट दे सकते। पहले शुरुआत में ये जितना भी कैशबैक देते थे ये वॉलेट में देते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक और नया शगुफा छेड़ा। उन्होंने कहा कि अगर आप प्रायोरिटी पास के नाम पर 3000 रुपए दे देते हैं या एक मुश्त कुछ और राशि दे देते हैं तो आप सारा पैसा सीधे अपने बैंक में भी विड्रॉ कर सकते हो। तो उसके नाम पर भी लोगों से पैसा लिया गया। उसके बाद जिस पैसे से आपको कैशबैक मिला था, आपके वॉलेट में कैशबैक आया, उसको इस्तेमाल करने के लिए 20% तक की कन्वीनियंस फीस जो है वो अपने कस्टमर से चार्ज की इन लोगों ने। मतलब एक गलती हो तो बताऊं, यहाँ तो अलग अलग तरह की गलतियां थी। मतलब एक सिंपल से मोबाइल रिचार्ज से शुरू हुई कंपनी बाद में किस तरह से एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बन जाती है, और धन्य है वो लोग जो इसमें लाखों करोड़ों रुपए लगा देते। अभी पता चला एक न्यूज चैनल के थ्रू कि भैया ऐसे भी लोग हैं जिनकी फैमिली के 1,19,00,000 रुपए तक भी लगे हुए हैं टॉक चार्ज की इन फर्जी स्कीम्स में, जो कि सामने से देखने में फर्जी लगती है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने घर से या फिर अपना लोन लेकर या फिर घर को गिरवी रख करके या रिश्तेदारों का पैसा अगर इस तरह की फर्जी स्कीम्स में लगाते हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है। और ऐसी मतलब इतिहास गवाह है कि ऐसी कोई स्कीम नहीं आई जहां पर बिना कुछ किए आपको इतने ह्यूज रिटर्न्स मिल जाने वाले हैं, और वहां पर भी आप तरह का रिस्क लेते हो तो उसके बाद आपको विक्टिम बनना ही पड़ेगा। ये बात गांठ बांध लो। अगर आप टॉक चार्ज के रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो चाहे उनका रिचार्ज मॉडल हो, चाहे वो ई कॉमर्स के एफिलिएट मॉडल हो, किसी भी मॉडल में इतना पैसा नहीं बनता जितना पैसा ये कंपनी अपने यूजर्स को एज ए कैशबैक दिया कर रही थी। वो अलग बात है कि यूजर्स इसमें पैसे लगाने से पहले इस तरह की बातों को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो है इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो पैसे देती हैं, यानी कि कैशबैक देती हैं, जो कि आपके वॉलेट में दिखाई देता रहता है और आपको लगता है कि आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा। लेकिन इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो पॉन्जी स्कीम्स चला रही होती हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने तमाम सारी पॉन्जी स्कीम्स आपको दिखाई हैं। उनका सीधा सीधा मॉडस ऑपरेंडी होता है, आपसे पैसे ले लिए, आपको रिटर्न देने के लिए नए यूजर को जो है हायर कीजिए, एनरोल कीजिए और उससे पैसे लीजिए और उसके पैसों से आपको रिटर्न दीजिए। इस तरह से ये पूरी श्रृंखला चलती रहती है और एक दिन ऐसा ही होता है जैसा टॉक चार्ज के साथ हुआ। अब यहाँ पर चूंकि टॉक चार्ज आरबीआई को लेकर के इतनी बड़ी बात कह रही है, वहीं पर दूसरी तरफ अगर यूजर्स की माने तो फरवरी से ही इन्होंने अपने सारे ऑपरेशंस रोक दिए थे। फिर वो किस तरह से आरबीआई पे आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी चीज जो इन्होंने टीएनसी में कॉमर्शियल इस्तेमाल वाली बात कही है, इसके बारे में तो मैंने तब भी चिताया था 4 महीने पहले कि भैया टीएनसी तो इनके हाथ में है, जब मर्जी होगी चेंज कर लेंगे, अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे, क्योंकि अब उनको यूजर्स से पैसों की उगाही करनी है। नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं, लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने उन कैशबैक का इस्तेमाल कर लिया है। ऐसा वकील का कहना है कि 50 लाख रुपए तक लोगों ने वापस भी कर दिए हैं अब तक टॉक चार्ज को। तो ये था अपडेट अब तक का। अच्छा, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट तक नहीं की है। मतलब वो सोशल मीडिया पे जाते हैं, सब बातें लिख करके आते हैं। कई सारे ग्रुप्स, जैसे कि मैंने भी अपना टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया था जो कि खास टॉक चार्ज के विक्टिम्स के लिए था। वहीं पर मैंने कुछ ग्रुप्स हैं जो कि व्हाट्सएप पर भी देखे हैं, वहां पर भी तमाम सारे विक्टिम्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। कई लोगों ने कंप्लेंट की है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो कंप्लेंट भी नहीं की है। तो अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, चूंकि केस जो है कोर्ट में है, अगर आपने अब तक कंप्लेंट नहीं की है तो प्लीज कंप्लेंट कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी स्थिति में अगर पैसे मिलने की स्थिति अगर बनती है तो उस केस में आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आप एक प्रॉपर कंप्लेंट कर चुके होंगे। क्योंकि जैसा कि बताया, ऐप खत्म हो चुकी है। कोई भी स्कैम करने वाली कंपनी कभी भी लीगल देनदारी नहीं बताएगी कि हाँ इसको भी देना है, उसको भी देना है, उसको भी देना है। हालांकि अब तक कंपनी लेनदारी ही दिखा रही है, यही दिखा रही है कि हमको लेना है, देनदारी की बात तो कर ही नहीं रही है। हालांकि बहुत सारे लोगों का अभी भी पैसा बाकी है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक कंप्लेंट नहीं करी है। तो जिन्होंने कंप्लेंट नहीं करी है, जाग जाओ, साइबर क्राइम में कंप्लेंट करो। EOW, जैसा कि मैंने पहले भी ईमेल आईडी दी थी, आपको बताया भी था आपने, अगर आपको याद होगा,
डिस्क्रिप्शन में लिखा था मैंने, ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट करें। तो अभी भी कहूंगा, जो लोग भी रह गए हैं अभी तक कंप्लेंट नहीं की है, आपने स्क्रीनशॉट रखे ही होंगे, वहां पर जाके कंप्लेंट कीजिए और पैसों को क्लेम कीजिए। याद रखिए, जो कैशबैक वैशबैक है उसको क्लेम करने की जरूरत नहीं है। जो पैसा आपने अपने खाते से पे किया है, सिर्फ और सिर्फ उसी पैसे को आप वहां से क्लेम कर सकते हैं। गुमान सिंह जी कहते हैं कि उन्होंने इसमें 2,67,000 रुपए खोए हैं। उसके नीचे मोहित कुमार जी कह रहे हैं कि 1.2 लाख रुपीज उन्होंने खोए हैं। फिर आकाश जी हैं, उन्होंने 25,000 रुपए खोए हैं। 4 लाख मदन सिंह राजपूत जी ने खोए हैं। 1.5 लाख रुपए कोई आर के कक्कड़ जी हैं, उन्होंने खोए हैं। 1 लाख रुपए जैन साहब ने खोए हैं। नेहा अग्रवाल जी के 30,000 रुपए, ऐसे ही 8,000 रुपए, 2 लाख रुपए। इस तरह के तमाम सारे कमेंट्स आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे जब आप थोड़ा सा टॉक चार्ज के बारे में खंगालने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि टॉक चार्ज की पूरी कहानी क्या है, लोगों के साथ स्कैम कैसे हुआ और आपको इस स्कैम के बाद क्या सीख लेने की जरूरत है। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2015 में। 2015 में अंकुश कटियार और शिवानी माहेश्वरी, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस कंपनी को स्टार्ट किया था। ऐसा उन्होंने अपने योर स्टोरी में बताया कि 2 साल तक वो लोग जॉब कर रहे थे और इसी बीच वो इस प्रोजेक्ट को लेकर भी काम कर रहे थे और 2017 के बाद उन्होंने जॉब छोड़ी और जॉब छोड़ने के बाद उसको फुल फ्लेज स्टार्ट किया। अब जब मैंने टॉक चार्ज के बारे में उनका वर्जन जानना चाहा तो मुझे लगा कि क्यों ना इसके सीईओ से ही बात कर लेनी चाहिए। तो अंकुश कटियार, इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे गया तो मैंने देखा कि मेरे और उनके बीच में तमाम सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। फिर चूंकि म्यूचुअल फ्रेंड्स थे तो ऑब्वियसली वहां से आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकलवा सकते हो। मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकलवाया, उसके बाद मैंने उनको कॉल किया। ऑब्वियस सी बात थी, कॉल बंद है, यानी कि फोन बंद है, नॉट रीचेबल है, स्विच ऑफ है। इसके अलावा जेएमडी मेगा पुलिस, जो कि गुड़गांव में इनका ऑफिस है, वहां पर भी मैंने अपने बंदे को भेजा क्योंकि वहां पर भी कई सारे ऐसे ऑफिसेस हैं नोन लोगों के जो वहां पर काम करते। मैंने उनको कहा भैया इस यूनिट पे जाइए, जाकर देख के आइए क्या चल रहा है। तो पता चला कि वो ऑफिस भी बंद है। और हाल ही में कंपनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नोटिस डाला है कि उनको जो है आरबीआई की तरफ से एक आदेश आया है जिसमें कि उनको अपनी वॉलेट सर्विस बंद करनी पड़ रही है। इसके बाद मैंने इस कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज से संपर्क साधने की कोशिश की तो पता चला कि कंपनी ने फरवरी के बाद से अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दी है। और तो और ज्यादातर एम्प्लॉइज ने दूसरी जगह पर जॉब्स ले ली हैं और कुछ लोग अभी भी जॉब की तलाश में हैं। नाम न बताने की शर्त पर एक एम्प्लॉय ने बताया कि कंपनी के पास फंड्स का क्रंच चल रहा है जिसकी वजह से अब कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई है। तो क्या है ये वॉलेट सर्विस, ये किस तरह का स्कैम है, टॉक चार्ज क्या करता था, इसके बारे में हम समझते हैं और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पूरा स्कैम क्या था। तो दरअसल टॉक चार्ज क्या है, आपको पता ही होगा कि एक दौर था जबकि फ्री चार्ज हुआ या रिचार्ज इट ना हुआ या पेटीएम, इन सब का इस्तेमाल मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए किया जाता था, आज भी किया जाता है। तो यहाँ पर भी एक कंपनी जिसका नाम था टॉक चार्ज, इसका जन्म होता है। एक मोबाइल ऐप है जिसके गूगल प्ले स्टोर पे आप जाकर के देखोगे तो इसमें 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 मिलियन से ज्यादा इसके यूजर डेटाबेस है जो कि यहाँ से रेगुलर सर्विसेज लिया करते। और शुरुआत में आपको लुभाने के लिए लोग क्या करते थे कि जैसे ही आप रिचार्ज करेंगे आपको कुछ ना कुछ कैशबैक मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, ताकि आप इनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें और यहीं से रिचार्ज। अब रिचार्ज में उतना ज्यादा मार्जिन नहीं होता है, लेकिन चूंकि इन वेबसाइट्स का जो खेल होता है वो होता है उनका यूजर डेटाबेस। वो आपको वहां पर किसी तरह से रजिस्टर करना चाहते हैं, उनको भले ही उससे फायदा हो या ना हो, रिचार्ज से मैं बोल रहा हूं, आपको फिर ये दूसरी चीजें परोस करके वहां से वो रेवेन्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि यूजर डेटाबेस इकट्ठा होता जाता है। जब यूजर डेटाबेस इकट्ठा होता है तो वेबसाइट ओनर के दिमाग में एक स्कीम आती है कि चलो इसको हम किस तरह से मिल्क करें। तो उन्होंने क्या किया, इस पूरे टॉक चार्ज को एक तरह से कैशबैक एंड कूपन वेबसाइट की तरह चेंज कर दिया। जैसे कि आपने कूपन दुनिया सुना होगा, कैश करो सुना होगा, ठीक वैसा ही मॉडल टॉक चार्ज ने स्टार्ट कर लिया। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया, उनसे कहा कि अगर हमारा कोई यूजर हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आपके वेबसाइट पर जाता है, कुछ परचेस करता है तो उसका कुछ सर्टेन कमीशन दिया जाता है, जिसको कि एक तरह से एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि जो ब्रांड ओनर है वो आपको एक्सक्लूसिव कूपन देता है, आपके प्लेटफॉर्म के लिए एक्सक्लूसिव लिंक देता है, और अगर आपके प्लेटफॉर्म से किसी यूजर ने कोई परचेस किया है तो एक उचित कमीशन दिया जाएगा। अब टॉक चार्ज क्या करता था, मान लीजिए अमेज़न है, अमेज़न से इनको 10% कमीशन मिला। किसी भी इनके यूजर ने 100 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए में 10 रुपए का कमीशन अमेज़न को मिलता है, तो उसमें से 5 रुपए 6 रुपए जो भी कमीशन होता है वो अपने यूजर को वो पास कर देते हैं। और कहां पास करते हैं, उसके वॉलेट में पास करते हैं। यानी कि टॉक चार्ज में एक वॉलेट बनाया गया, उस वॉलेट में उस पैसे को वहां पर डाला गया और साथ में उनको एज ए रिवॉर्ड बताया गया कि ये पैसा यहां पर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या था, यहां पर 2 मॉडल थे। पहला रिचार्ज वगैरह का मॉडल जो बताया, और दूसरा जो मॉडल इन्होंने तैयार किया वो था कूपन्स एंड कैशबैक का मॉडल। ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक था। ठीक है, इसके बाद उनको लगा कि यार ठीक है, अब इतने यूजर डेटाबेस इकट्ठा हो गया तो क्यों ना हम कुछ ऑफर्स देना शुरू कर दें, कैशबैक ऑफर्स। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ स्कीम्स निकाली। उन्होंने कहा कि अगर आप 4,999 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको विद इन 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज
अलग अलग तरह के ऑफर्स यूजर्स को दिए गए और बताया गया कि आपको इतना इतना मुनाफा होगा। कई कई बार तो ऐसा होता था कि 100% तक का मुनाफा, यानी कि आपने 4,999 रुपए लगाए और आपको 10,000 रुपए का वहां पर मुनाफा दिया जा रहा है। और ये सारा जो भी रकम आपके सामने आ रही थी वो आपके बैंक में नहीं आती है, आपको यहाँ वॉलेट में रिचार्ज करना है और वहीं पर आपको आपका कैशबैक ऐड होकर के मिलता रहेगा। अब ये कैशबैक भी आपको एक मुश्त नहीं दिया जाता था, यहाँ पर भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, मैं आपको दिखा देता हूं। पहले तो आप कुछ ऑफर्स देख लो। देखो इसके ऑफर्स कुछ फिक्स नहीं थे। कहीं पर लिखा है कि गेट 2323 कैशबैक, यानी कि 2323 रुपए का कैशबैक आपको मिलेगा अगर आप 4,999 रुपए इसमें ऐड करते हैं। इसके अलावा अगली स्कीम आई। अब ये देखो, ये मैसेजेस है कुछ टॉक चार्ज के। एक ही मैसेज में 3-4 ऑफर्स दिए हुए हैं। एक ऑफर कह रहा है कि 6,250 रुपए का कैशबैक आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा अगर आप 4,999 रुपए का यहाँ पर वॉलेट में ऐड करते हैं, और वहां पे साथ में उन्होंने कूपन दे दिया। इसके ऊपर आप देखोगे कि एक दिन पहले का ऑफर दिया था, उसमें 3,811 रुपए का कैशबैक मिल रहा था 4,999 रुपए ऐड करने पे। इसके ऊपर कुछ और मिल रहा था। तो इस तरीके से ये कोई फिक्स ऑफर नहीं होते थे इनके, मतलब कुछ भी चल रहा है। आज मन में आया तो 5,000 रुपए लगाओ 50,000 ले जाओ, कल मन में आया तो 5,000 रुपए लगाओ 75,000 ले जाओ, 1,00,000 रुपए ले जाओ। हाँ, यहाँ पर मैटर क्या करता था? ड्यूरेशन, यानी कि 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में, 5 साल में ये कैशबैक ऐड होंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी हम देख लेते हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये ऑफर आया था कि 2,024 रुपए का कैशबैक मिलेगा अगर आप 4,999 रुपए इसमें ऐड करेंगे। अब ये कैशबैक कैसे मिलेगा इसको समझते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि ये जो भी बड़े बड़े जो रिटर्न्स का ऑफर किया जा रहा था वो क्यों किया जा रहा था। सबसे पहले तो अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हैं जो उन्होंने बताया है, जो भी था CB2 2024, तो आपको ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। कैशबैक ऑफ ₹64 विल बी क्रेडिटेड विद इन 24 आवर्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन इनटू यूजर्स टॉक चार्ज वॉलेट, यानी कि आपने कोई ट्रांजेक्शन की है तो आपको 64 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो ये जो 2,024 रुपए आपको मिलने हैं वो एक मुश्त नहीं मिलेंगे। सबसे पहले 64 रुपए मिला, उसके बाद आपको कैशबैक ऑफ एडिशनल 152 रुपीज विल बी क्रेडिटेड आफ्टर यूजर कीप्स द कंप्लीट बैलेंस फॉर एटलीस्ट 1 मंथ पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब आपने आज ट्रांजेक्शन की है और 1 महीने तक आप ये 4,999 रुपए रखते हैं तो आपको 152 रुपए यहाँ पर ऐड होंगे। तो ये जो 2,024 रुपए का आपको कैशबैक मिलना था वो आपको एक साथ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो हर महीना आप देखो, आप 2 महीने के लिए बोला, अगर आपने 2 महीने तक रखा हो पैसा तो 152 और ऐड हो जाएंगे। तीसरे महीने रखोगे तो 152 और ऐड हो जाएंगे। तो ये जो भी कैशबैक आप देख रहे हो ना, ये भी 100%, 200%, 300% जो भी ये कैशबैक मिल रहा है उसमें टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर मैटर कर रहा था। और आप देखोगे कि 9वें महीने में वो कह रहे हैं कि 500 रुपए का एडिशनल ऐड करेंगे तो आपको ये 5,000 रुपए यहाँ पार्क रखने पड़ेंगे, याद रखो। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स बना लिए, 5-5 हजार रुपए के 10 अकाउंट बना लिए, तो 50,000 रुपए लग गए, किसी के 1,00,000 लग गए। उसके बाद वो मोटी मोटी स्कीम्स भी लेकर के आए, 50,000 लगा दो, 1,00,000 लगा दो। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे यूजर्स लाखों रुपए वहां पर लगा चुके हैं और इसके बारे में वो ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाकर कंप्लेंट कर रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि लाखों लोगों ने यहाँ पर इस तरह की स्कीम्स में पैसे डाले हैं। तो अगर आप ये स्कैम कितना बड़ा है ये जानने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्कैम कुछ भी हो सकता है। 25 करोड़ से लेकर के 25,000 करोड़ तक भी हो सकता है। इसकी गणना आप नहीं कर सकते हैं। इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन तभी हो सकती है जब पुलिस इसमें कोई कार्यवाही करे और इनके अकाउंट सीज किए जाएं और देखा जाए कि किस तरह के ट्रांजैक्शंस हालिया सालों में हुए हैं। अब प्रॉब्लम कहां पे आई? प्रॉब्लम ये आई कि इन लोगों ने रिचार्ज बंद कर दिए, ठीक है ना। 2-3 महीने पहले, यानी कि फरवरी के बाद से इन्होंने रिचार्ज बंद कर दिया। यानी कि आपके वॉलेट में पैसे हैं और आप अपना मोबाइल भी रिचार्ज करना चाहते हैं, कोई ट्रांजैक्शन भी करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स में नंबर दिखता है ना, मैं कई बार बता चुका हूं, ये सब डमी नंबर्स होते हैं। पैसा तो अकाउंट में चला गया ना, वो तो सिर्फ दिखने के लिए है। अब इन प्लेटफॉर्म के ऊपर है कि वो बैकएंड से API लगाते हैं पेमेंट की कि नहीं लगाते हैं। जब आप रिचार्ज कर रहे हो फेल हो जाता है, उसके बाद आप कस्टमर केयर को अप्रोच करते हो, कस्टमर केयर कहता है ठीक है हम रिफंड कर देंगे, इतना कैशबैक दे देंगे, ये कर देंगे। ये कहानी चलती रही। बाद में कंपनी ने क्या कहा कि ये जो भी पैसा आपको आपके वॉलेट में दिख रहा है उसका सिर्फ आप 10% इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए हैं तो आप उसका सिर्फ 10% उस महीने इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि ये पैसा आप कब तक इस्तेमाल कर पाओगे आप खुद सोच लो। कई कस्टमर्स ने तो ऐसा भी लिखा है कि उनको सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ की लिमिट दी गई। और साथ ही जब भी आप रिचार्ज कर रहे हैं तो बीच में 20% का कन्वीनियंस फीस लगा दिया गया। आज तक आपने कहां देखा है कि 20% का कन्वीनियंस फीस लगाया हो? तो वो पैसा जो आपको यहां पर कैशबैक, रिवॉर्ड इसके नाम पर दिया जा रहा था, उसी में से इन्होंने कहा कि 20% का कन्वीनियंस फीस लगेगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि लिमिट किया 10% यूसेज पे, दूसरा कन्वीनियंस फीस लगा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप इस
पूरे पूरे पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हो और इस पूरे पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको एक प्रायोरिटी पास खरीदना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक की जो सुविधा थी वो ये थी कि आपने यहाँ पैसे लगा दिए, प्लेटफॉर्म में पैसे दिख रहे हैं, उसको आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते, आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो। तो बैंक अकाउंट में लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी पास खरीदना पड़ेगा। और प्रायोरिटी पास कितने का आएगा, 2999 रुपीस, और ये आपके वॉलेट में ऐड नहीं होंगे। ये एक बार का सब्सक्रिप्शन फीस है और ये एक तरीके से नॉन रिफंडेबल अमाउंट है जो कि आपको वापस नहीं मिलने वाला है। तो ये लास्ट में आकर के इन्होंने इस तरह का जाल फेंका ताकि जो लोग वॉलेट में अपना पैसा देख रहे थे उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको अपने बैंक अकाउंट में लाने के लिए एटलीस्ट 3000 रुपए देकर के एलिजिबल हो जाते, ऐसा लोगों ने सोचा और सोच करके जाके प्रायोरिटी पास भी खरीद लिए। उसके बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई क्योंकि कंपनी जो थी उसको भागना ही था, कंपनी को अपने दरवाजे बंद करना ही थे। इसलिए कंपनी ने आखिरी तक जहां तक हो सका लोगों से पैसे लेने की कोशिश की, नई नई चीजें ला करके, चाहे वो कन्वीनियंस फीस हो, चाहे वो प्रायोरिटी पास हो, और इस तरह से कंपनी एक दिन बंद करके चली जाती है। मेरी उन सभी लोगों को एक ही सलाह है, आरबीआई में कंप्लेंट कीजिए जाकर के, अपने लोकल थाने में जाके कंप्लेंट कीजिए, एक कम्युनिटी बनाइए, आपस में जुड़िए, एक ज्वाइंट कंप्लेंट बनाइए और उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर दायर कीजिए। और आपको बता देता हूं कि इसमें से एक को फाउंडर जो थी उन्होंने हाल ही में 2-3 महीने पहले जो है कंपनी छोड़ दी। अब अगर कार्रवाई होगी तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये कार्रवाई जो चल रही थी इनकी, जो भी स्कैम करने की, वो गतिविधियां लास्ट 2-3 सालों से चल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर बच के जाने वाला है। अगर कार्रवाई होती है तो जरूर ये दोनों लोग फंसेंगे, क्योंकि यही तो लोग जो है ये मेन कंपनी के ओनर्स रहे हैं, कंपनी ने कोई फंडिंग नहीं ली है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह की किसी भी कंपनी के भरोसे में पड़ करके आप अपने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस तरह की वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वो आने वाले किसी भी संभावित स्कैम से अपने आप को बचा सके।